आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट इरा में। जी हाँ साथियों, अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत एक्सरसाइज 7.2 का थ्रू आउट सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसका कुछ वीडियो आ चुका है पहले भी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है उस वीडियोज में बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर रुख करेंगे। अभी तक जो साथी, जी हाँ साथियों, अभी तक जो साथी, जो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं। जी हाँ, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? फाइंड द रेशियो। आप उस अनुपात को ज्ञात करें, उस रेशियो को ज्ञात करें, इन विच, जिससे कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -16। जी हाँ, इन विच, जिससे कि द लाइन सेगमेंट, वह लाइन सेगमेंट जो कि किससे बनता है? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जी हाँ, जो कि -3, 10 और 6, 8 से बनता है, उसको डिवाइड कौन करता है? -1 और 6 डिवाइड करता है। जी हाँ, तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि 2 पॉइंट से, जी हाँ यहाँ देखिए, टॉप 2 पॉइंट्स के जो हैं कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इससे बनता है -3 एंड 10। जी हाँ, और दूसरा पॉइंट हमारा है 6 एंड -8, और इसको डिवाइड कोई पॉइंट जो है करता है -1 और 6, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। जी हाँ, तो कहता है कि आप वह रेशियो निकालें। जी हाँ, आप कहता है रेशियो निकालें। तो हम कहेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे इसका। लेट .16 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट in the K/1 internally। जी हाँ, let .16 divided the line segment in the K/1 internally। आपका जो है K/1 में
डिवाइड करता है। मैंने इस चीज़ को माना है। फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, जहाँ फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, जब हम किसी लाइन सेगमेंट को जब कोई पॉइंट के रेशियो 1 में डिवाइड करता है तो जो होता है उसके x कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x इक्वल टू होता है kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। जी हाँ, सेक्शन फॉर्मूला को हमने डिराइव किया है, उसके काफ़ी सारे वीडियोज जो हैं सो आ चुके हैं, जिसका लिंक जो है, इससे संबंधित लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूं। वहां जाकर पहले उस वीडियोज को आप देखें ताकि आप कॉन्सेप्ट को जो है बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द रूट ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट जो आपका होता है आपके नॉलेज का जो है, आपके शिक्षा का जो है रूट होता है। जी हाँ, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x इक्वल टू kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, और इसके y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वह होते हैं ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। जी हाँ, और जो कि कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -1 और 6 दिया हुआ है, देख रहे हैं, -6 और -1 और 6 दिया हुआ। यह आपका x1 है, यह आपका y1 है, यह आपका x2 है, और यह जो है सो y2 है। जी हाँ, जब हम रिलेट करते हैं, फॉर्मूला जहाँ से हमने डिराइव किया था उससे रिलेट किया, तो यही है। आपको इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ सकें, क्योंकि आप जब तक बेहतर समझेंगे नहीं, खुद से करेंगे नहीं, तो सीखेंगे कैसे? क्योंकि मनुष्य जो है खुद से करके सीखता है। हाँ, तो यहाँ से हमारा x जो दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, तो -1 इक्वल टू हो जाएगा kx2। जी हाँ, kx2, तो k इंटू 6 हो जाएगा, प्लस x1 क्या है, -3 है। जी हाँ, अपॉन k प्लस 1, तो k प्लस 1 को जस के तस उतार देंगे। जी हाँ, तो यहाँ से हमारा देखिए क्या होगा, पार्ट बाय पार्ट इसको डील कर लेते हैं। इसको इधर करेंगे, यह नहीं कुछ है तो नीचे क्या है, 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह जो टर्म है वह -1 से मल्टीप्लाई होगा, और यह टोटल टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1 इक्वल टू, यह जो है 6k हो गया, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, -3 हो गया। जी हाँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यह इतना आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए -k - 1 इक्वल टू 6k - 3। तो यहाँ से k वाला टर्म को एक तरफ ले लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा -k - 6k इक्वल टू -3 प्लस 1। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -7k इक्वल टू -2। तो यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा 2/7, -2/7, -2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है k इस तरफ लिख लेते हैं, k जो है इस तरफ डिनोट करते हैं। यहाँ से हो गया आपका -7k इक्वल टू -2 हो गया, माइनस कैंसल हो गया। यहाँ से k इक्वल टू 2/7 हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। k हमारा 2/7 हो गया, तो हम कहेंगे कि द पॉइंट जिसका दिया हुआ है -1 और 6 कोऑर्डिनेट, द पॉइंट -1 6 डिवाइड्स
द लाइन सेगमेंट इन द 2:7, जी हाँ 2:7 इंटरनली, जी हाँ 2:7 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो k के जगह आपका 2 हो गया, और जी हाँ, और यह जो हो गया 7 हो गया। जी हाँ 2:7 में यह आपका डिवाइड करता है। यही हमारा आंसर हो गया। एक और तरीका इसको बनाने का है, वन वे और है इसको बनाने का, कि m/n में भी रख के इसको हम बना सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। जी हाँ साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये सब चल रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको पूछे जा सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड द रेशियो, आपको वह रेशियो प्राप्त करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जी हाँ लाइन सेगमेंट जो बन रहा है वह ए और बी पॉइंट से बन रहा है। हमारा ये है लाइन सेगमेंट, जी हाँ ये हमारा ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 - 5, और हमारा ये है बी जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -4 और 5। जी हाँ इस दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ए बी बन रहा है उसको डिवाइड करता है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यह जो है एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है। जी हाँ यह जो लाइन सेगमेंट आपका है यह एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन। तो आपका अगर यह एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है, यह आपका एक्स एक्सिस है, यह जो रेखा है एक्स एक्सिस से, अगर यह एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है तो रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में यह डिवाइड होता है, और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन, और आपको डिवीजन का कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना है। जी हाँ जिस पॉइंट पर यह डिवाइड हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तब हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि कोई भी पॉइंट, जी हाँ एनी पॉइंट ऑफ ऑन एक्स एक्सिस, जी हाँ किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट्स 0 होता है। जी हाँ ऑर्डिनेट्स बिल्कुल 0 होता है। एक्स एक्सिस पर यह हमारा एक्स एक्सिस रहता था, इस पर किसी भी पॉइंट का, जी हाँ किसी भी पॉइंट का जो होता था y कोऑर्डिनेट्स 0 होता था, y कोऑर्डिनेट्स 0 होता था। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि एनी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट्स इज 0, यह होता है। ठीक है ना। और दूसरा लिखेंगे लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द k/1। जी हाँ k/1 में डिवाइड करता है। अगर k/1 में डिवाइड करता है, हमने मान लिया कि इसको k/1 में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे वह क्या होंगे 0 होंगे। तो यहाँ से हमारा क्या है कि जब किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट k/1 में डिवाइड करता है तो फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला, है ना, फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। जी हाँ फ्रॉम सेक्शन रूल आपका जो होगा y कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट का जो होगा
वह होगा ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो आपका y क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा ky2, k यहाँ लिख दिया, y2 आपका देखिए यह है y2 और यह आपका जो है y1 है। तो k इंटू क्या हो जाएगा 5, जी हाँ k मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस y1 आपका है -5 बाई k प्लस 1। तो यहाँ से लिख देंगे k प्लस 1, जस के तस इसको लिखेंगे। तो यह जो हो जाएगा 0 इक्वल टू 5k, जी हाँ 5k प्लस माइनस 5, जी हाँ। और ये वाला टर्म जो है यह हो जाएगा k प्लस 1। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा, इसको नहीं नीचे में कुछ है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा आपका ये टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 5k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5k इक्वल टू प्लस 5, यह -5 जाएगा उधर तो +5 हो जाएगा, k इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1। जी हाँ k इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1, यानी x एक्सिस जो है एकदम इक्वली डिवाइड कर रहा है। जी हाँ x एक्सिस जो है इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है ना। 1 आ गया तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि दैट इज इक्वली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। जी हाँ AB को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इसको आप नोट करें, तब हम जो है इस पॉइंट्स का जो है हमारा k इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अब यह मिड पॉइंट हो गया, चूंकि इक्वली डिवाइड कर रहा है तो यह क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। यह जो पॉइंट है सो मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे उसका, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कोऑर्डिनेट्स भी निकालें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is the mid point of line segment AB। जी हाँ AB का जो है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का क्या होता है, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है मिड पॉइंट का x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से हमारा कर लेंगे x1 प्लस x2, x1 1 है और यह 4 है। जी हाँ x1 1 है और वह 4 है। तो क्या हो जाएगा कि 1 प्लस -4, जी हाँ 1 प्लस -4/2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि 1 - 4/2 इक्वल टू -3/2 और y कोऑर्डिनेट्स हमारा हो जाएगा, जी हाँ y कोऑर्डिनेट्स हमारा हो जाएगा
y1 प्लस y2, जी हाँ y1 प्लस y2 यानी कि -5 प्लस 5/2 यानी हो जाएगा 0/2 इक्वल टू 0। हमने पहले ही कहा है वी से फर्स्टली ऑन द एक्स एक्सिस इन एनी पॉइंट which lies on x axis y कोऑर्डिनेट इज 0। जी हाँ, कोई भी पॉइंट जो कि x एक्सिस पर लाइज करता है यानी x एक्सिस पर स्थित रहता है उसके y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं 0 होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका जो है ना कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? -3/2 एंड 0 इज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। यहीं से हमारा यह आंसर हो गया। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, आप प्रत्येक क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, तो विदाउट स्किप किए वीडियोज को अंत तक देखें। आपका जो है प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यह मेरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ 1 2, जी हाँ यहाँ 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 2 4 y x 6 और 3 5। 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 4 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। जी हाँ, पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। जी हाँ, समानांतर आपका हो गया चतुर्भुज। पैरेललोग्राम का मतलब समानांतर चतुर्भुज, यानी किसी समानांतर चतुर्भुज के ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी समानांतर चतुर्भुज का। पॉइंट क्या क्या हैं? 1 और 2 हैं, जी हाँ 4 और y हैं, तीसरा है x एंड 6 है, और चौथा है 3 एवं 5, 3 एंड 5। ठीक है ना? आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। आपको ऑर्डर में लिखना है, इसको लगातार लिखना है। तो यहाँ कहता है फाइंड x एंड y। तो हम जानते हैं कि x और y इसको कैसे फाइंड करेंगे। हम पैरेललोग्राम में जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वह बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन में, लेट ए, इसको मान लेंगे ABCD, A B C और D मान लेंगे। तो लेट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 1 2, B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4y, C जिसके कोऑर्डिनेट हैं x 6 एंड D जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट द डायगोनल्स, जी हाँ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जी हाँ बाइसेक्ट ईच अदर, जी हाँ बाइसेक्ट करता है। किसी भी पैरेललोग्राम का जो होता है वह जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के को जो हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक ना।
आमने सामने के साइड्स भी जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यह भी है कि आमने सामने के जो डिस्टेंस होते हैं वह भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी समानांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल्स होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी बाइसेक्ट करता है ईच अदर। तो जब यह बाइसेक्ट करेगा तो यह मिड पॉइंट होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे, है ना। इसको मान लेते हैं M, यह पॉइंट को मान लेते हैं M। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M इज क्या होगा, मिड पॉइंट है। तो x1 मिड पॉइंट के जो होते हैं x इक्वल टू होते हैं x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x m, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x है। x नहीं मानते हैं इसको क्योंकि x y हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से मिड पॉइंट M, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M इज x इक्वल टू ये होता है फॉर्मूला हमारा। जी हाँ, फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो हो जाएगा 1 प्लस x, जी हाँ 1 प्लस x/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 2 प्लस 6/2। एक बार इससे निकलेगा AC से यहाँ लिखेंगे कि AC द मिड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो इट्स कोऑर्डिनेट्स ये निकल जाएंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ AC, सो इट्स कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। अगेन M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा BD का भी है 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2 और Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा Y प्लस 5/2। अब आप देख लीजिए यह दोनों सेम है और यह दोनों सेम है क्योंकि एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो लिखेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन नहीं मानना है इसको, इक्वेशन मानेंगे तो गलती हो जाएगी क्योंकि यह कोई इक्वेशन नहीं है। बोथ आर द, यहाँ लिखेंगे बोथ आर द सेम पॉइंट्स, सो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर सेम। इसके कारण इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। बोथ आर द सेम पॉइंट्स, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से करके जब देखेंगे तो आप चीज़ों को बेहतर समझ सकेंगे। दोनों सेम टू सेम है, इस कारण से हमारा जो हो जाएगा देन बोथ आर द सेम पॉइंट्स, इस कोऑर्डिनेट्स आर सेम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद देन लिखेंगे 1 प्लस x/2 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से निकलेगा 1 + x = 4 + 3 यानी कि 7। x = हो जाएगा 7 - 1 = 6। जी हाँ, x = हो गया 6 हमारा। दूसरा क्या है कि 2, यहाँ दूसरा देखिए यहाँ है y + 5/2 = हो जाएगा 2 + 6/2। 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया y + 5 = 8। तो यहाँ से y = 8 - 5 = 3। तो y = क्या हो गया, 3 हो गया। जी हाँ, यह दोनों जो हैं एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। यह दोनों क्या हैं, एक ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होंगे, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होंगे। y कोऑर्डिनेट्स जो हैं y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होंगे। यही हमने किया, x कोऑर्डिनेट इसको जो है इक्वल कर दिया इसके साथ। जी हाँ, और इसको जो है इक्वल कर दिया इसके साथ। हमें x और y के मान निकल गए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन, जी हाँ, खास करके टारगेटेड है कि 10th बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए उनका प्रिपरेशन यहाँ होगा। इसके अलावा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप किसी भी वर्ग में पढ़ें, किसी भी क्लास में अगर पढ़ेंगे तो उसके फुल कॉन्सेप्ट जो हैं यहाँ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ, अगर आप बेस आपका कमज़ोर है, आपका कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, तो आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है उसकी आपको यहाँ जानकारी दी जाएगी, उसकी टेंडेंसी को यहाँ डेवलप किया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून। थोड़ा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो, ताकि थोड़ा चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।